Hello everyone, welcome to our platform that is Intelligent Kundan Gaurav Academy. Our today's topic is classification on services. Classification on services is a topic in service management. So let's look upon what do you mean by classification of services. So there are four categories of the services in the classification of services, employing different underlying process. मतलब ये डिफरेंट प्रोसेसेस पे ये डिपेंड कर रहा है, लाइक व्हाट इज़ द नेचर्स ऑफ द सर्विस पे और हु इज़ डिफरेंट रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस. नेचर कैसा हो सकता है, टैंजिबल इंटैंजिबल, और रिसिपिएंट कौन सा हो सकती है, डायरेक्टेड एट पीपल एंड डायरेक्टेड एट पोजीशन. पोजीशन मतलब कोई सबडिस्टेंस और पीपल मतलब आप में, ठीक है, जो डायरेक्टली पीपल पे हो और एक डायरेक्टली पोजीशंस पे डायरेक्टेड हो, ठीक है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स पीपल प्रोसेसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पीपल प्रोसेसिंग, जिसमें कि कोई कस्टमर्स का इन्वॉल्वमेंट और मैं सर्विस ले रही हूँ, सर्विस पर पेटेंट सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरा वहाँ पे होना एज अ कस्टमर, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कस्टमर का होना नेसेसरी होता है, वो होता है पीपल प्रोसेसिंग. आई होप यू गॉट इट. व्हाट डू यू मीन बाय पीपल प्रोसेसिंग, लाइक जब एक एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, अ पर्सन नीड्स टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन अ सैलून टू गेट एन हेयर कट. लाइक हेयर कटिंग के लिए कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, तभी सर्विस पेटेंट जो भी हमारा हेयर कट करते हैं तभी वो आपकी हेयर को कट कर सकते हैं. विदाउट योर प्रेजेंस दे कांट कट योर हेयर. दैट इज नोन एज पीपल प्रोसेसिंग. व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन प्रोसेसिंग. पोजीशन प्रोसेसिंग किसे कहते हैं कि पोजीशन की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे पोजीशन से रिलेटेड हो, वो सबस्टेंस से रिलेटेड हो, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है. यहाँ पे कस्टमर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी नहीं है. देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर, देयर इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोजीशन और अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे पैकर एंड रिमूवर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने, पैक और रिमूव करने का काम करते हैं. तो वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपका सामान अच्छे से पैक करके वो आपके लोकेशन पे पहुँचा देते हैं. एग्जाम्पल फ्राइट, रिपेयर, क्लीनिंग, लैंडस्केपिंग, रिटेलिंग एंड रिसाइकलिंग. नाउ कमिंग टूवर्ड्स मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग. मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग क्या होता है. मेंटल स्टिमुलस सर्विसेज आर दो सर्विसेज जो आपके एटीट्यूड, मेंटल एबिलिटीज़, बिहेवियर्स, परसेप्शन, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, ये सब को रिलेट करता है. लाइक जो आपके बिहेवियर को, रिलीजियस बिलीव्स को, परसेप्शंस को, उन सब को हम टर्म क्या कहते हैं, मेंटल स्टिमुलस. लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स डिलीवर नॉलेज विच इज डेवलप्स योर मेंटल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन. देन जो एजुकेशन फील्ड्स हैं वो हमारे मेंटल एबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं और वो मेंटल एबिलिटी को बूस्ट अप करते हैं बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन. दैट इज़ नोन एज मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग. दैट इज़ एन इंटैंजिबल. टैंजिबल में पीपल प्रोसेसिंग, पोजीशन प्रोसेसिंग. इंटैंजिबल में मेंटल प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. नाउ कमिंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल्स ऑफ मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कंसल्टिंग, एजुकेशन एंड फिजियोथेरेपी. नाउ कमिंग टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. In unique form of intangible product that acts as a product or information technology is used. Like कुछ चीज़ें जो एक्ट तो करती हैं प्रोडक्ट की तरह, मिशन है वो एज अ प्रोडक्ट एक्ट करता है. सच डिसीजन आर कंसिडर टू बी क्रिटिकल एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड अ हाई लेवल ऑफ रिस्क. और वो जो डिसीजन होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के थ्रू, वो हाई लेवल ऑफ रिस्क और क्रिटिकल मैसिव रिस्क को फ्लोट करता है और दिखाता है. एग्जाम्पल अकाउंटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड लीगल एंड रिसर्च. वहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेशन तो होता है, बट वो लाइक क्रिटिकली रिस्क को भी दिखा रहा है. उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करे कि वो किस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इन सर्विसेज को अवेल करते हो, ठीक है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्विसेज. सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स. लाइक यूज़र बेस्ड में हम किस पे कर सकते हैं, यूजर्स के बेस पे, लाइक कंज्यूमर सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज. कंज्यूमर बेस्ड सर्विसेज क्या होती है, जो कि कंज्यूमर्स के इनसाइट्स को, कंज्यूमर्स के नीड्स को, कंज्यूमर के वांट्स को डेवलप्ड करते हैं अपने स्ट्रैटेजी में, और वो कंज्यूमर्स के नीड और वांट से जो डेवलप्ड हुई सर्विसेज है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर सर्विसेज. वेयर इज इंडस्ट्रियल सर्विसेज जो कि इंडस्ट्री की प्राइमरीली वैल्यू को प्रोड्यूस करता है,
और दिखाता है, उसे हम कस्टमर सर्विस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल सर्विसेज. एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ industrial services and consumer services are there, like health services, personal banking, plumbing, tailoring, old age home, retail shops, theatre and cinema, beauty parlor, legal services, tax consultancy, life insurance, restaurant and hotel. These are the services which really want by the consumers or customers, और ये उनकी डेली नीड्स भी हैं, ठीक है, एंड वॉन्ट्स भी हैं. इंडस्ट्रियल सर्विसेज टैक्स कंसल्टेंसी, एक्सरसाइज एंड कस्टम्स, लेबर कंसल्टेंसी, इंडस्ट्रियल cleaning, security, general insurance, advertising agency, event management, placement agency, logistics services, industrial canteen, management training and automation. These are the some of example of industrial services which is primarily related, और वो primarily industry के main objectives को दिखाती है, ठीक है. Now coming towards classification based on the basis of parameters किसके, डिग्री ऑफ टेंजिबिलिटी ऑफ द सर्विसेज. लाइक यहाँ पे जो है ये जो है वो प्योर प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफरेंट है कि कैसी सर्विसेज हैं और किस तरीके से बायर जो है उसे परचेज का डिसीजन लेता है, ठीक है. लाइक प्योर प्रोडक्ट शर्ट और बुक्स और फर्नीचर को हम लोग सर्च करते हैं. मोर प्रोडक्ट होता है कंप्यूटर CNC मशीन को, तो हम लोग सर्च पर एक्सपीरियंस करते हैं. हाइब्रिड इक्वल प्रोडक्ट प्लस सर्विस. एंड हाइब्रिड में क्या होगा कि प्रोडक्ट भी इक्वल होंगे और सर्विसेज भी इक्वल होंगी, ठीक है. प्योर प्रोडक्ट, मोर प्रोडक्ट, फिर हाइब्रिड इक्वल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. लाइक रेस्टोरेंट एंड लाइब्रेरी, इसका क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस प्लस सर्च. इसका हम एक्सपीरियंस प्लस सर्च करते हैं कि क्या पहले पास्ट एक्सपीरियंस है और उसके बाद उसे हम सर्च करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट. यहाँ पे पहले हम मोर प्रोडक्ट में पहले सर्च करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, उसके बाद एक्सपीरियंस करते हैं कि कहाँ पे हम अच्छा अवेल कर सकते हैं. फिर मोर सर्विस यानी पैलेस ऑन व्हील, एक्सपीरियंस प्लस क्रीडेंसेस, प्योर सर्विसेज, courier, legal services based on credential. I hope it's clear to you. Learn this table by heart. Now coming towards classification of services. Service based on provider user presence. यूज़र्स और प्रोवाइडर लाइक द सर्विस पेटेंट के प्रेजेंस पे जो सर्विस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट. फर्स्ट इज सर्विस क्लास, प्रेजेंस ऑफ एंड एग्जाम्पल. सर्विस क्लासेस. सेल्फ सर्विस में यूज़र की ही प्रेजेंस होती है, वो बना के रख देते हैं. जैसे रेस्टोरेंट में कुछ में सेल्फ सर्विस बाहर लिखा होता है, लाइक कि आपको वो वहाँ से अपना फूड उठा के खुद ले जाना है, तो यूज़र ओनली, ठीक है, यूज़र ओनली. यहाँ पे हम ATM और कैफेटेरिया का भी एग्जांपल दे सकते हैं. कैफेटेरिया आई हैव एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ रेस्टोरेंट. एंड ATM में आप खुद जाकर अपना वो इंसर्ट करते हो ATM कार्ड एंड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, तो उससे जो अमाउंट आउट होते हैं वो ATM की सर्विसेज है, ठीक है. वहाँ पे आप सेल्फ सर्विस करते हो, खुद से जाके ATM से अपना रुपये विड्रॉल करते हो. इंटरपर्सनल सर्विसेज में बोथ यूजर्स एंड प्रोवाइडर गिव्स यू द हेल्प, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ यूज़र और प्रोवाइडर दोनों का होना ज़रूरी है और उनका प्रेजेंस होना ज़रूरी है. लाइक एग्जांपल स्कूल, म्यूज़िक एंड कंसर्ट. स्कूल में जो फैकल्टी है उनका होना ज़रूरी है, और जो चिल्ड्रन है, जो टीचर है उनका होना ज़रूरी है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी होना ज़रूरी है. लाइक अगर टीचर नहीं होंगे तो वहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, और स्टूडेंट नहीं होगा तो वहाँ पे पढ़ने वाला कोई नहीं होगा. म्यूज़िक में जो म्यूज़िक कंसर्ट जो भी गाना गा रहे हैं उसका होना ज़रूरी है, और ऑडियंस का होना ज़रूरी है. लाइक अगर ऑडियंस नहीं होगी तो उसका गाना कौन सुनेगा, और अगर म्यूज़िक डिलीवर करने वाला वो जो भी म्यूज़िक डिलीवर कर रहे हैं, जो भी सिंगर है, अगर वो नहीं होगा तो म्यूज़िक कंसर्ट नहीं हो सकती है. रिमोट सर्विसेज में ओनली प्रोवाइडर लाइक शेयर ब्रोकर, ठीक है. Now coming towards classification of services. Classification of services based on what? Following parameters: customization और standardization. Customization और standardization हम कब कहते हैं कि जब हम अपने थ्रू जो बेसिकली जो हमारे बायर्स और यूजर्स के नीड्स के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो वो हुआ कस्टमाइजेशन, और उस चीज़ को हम कस्टमाइज़ कहते हैं. जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपने बोला कि मुझे अपने अकॉर्डिंग थीम सेलेक्ट करना है, लाइक बर्थडे का थीम, पार्टी का थीम, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो.
बट स्टैंडर्डाइजेशन में आप एक उसके टर्म्स और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को कंफर्म करते होते हो। जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है वहाँ के मेन्यू का, रेस्टोरेंट के मेन्यू का, और आप उसमें चूज़ करते हो कि आपको बर्थडे पार्टी में कौन सा खाना चाहिए। दैट इज़ नॉट ए कस्टमाइजेशन। आप उसके अंदर जाके फूड को चेंज नहीं कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। आप साउथ इंडियन फूड चूज़ किए और आपने उसको डन कर दिया। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन standardization and customization. Customization you can change according to the buyers and users needs, and standardization जिसमें आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो या स्टैंडर्ड सर्विसेज को सेलेक्ट करते हो, उसको कंफर्म करते हो, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. Some services tend to be more customized like lawyers and doctor consultation. कुछ सर्विसेज होती है जो मोर कस्टमाइज होती है, जैसे लॉयर और डॉक्टर का कंसल्टेशन. There are few standardized services like NIIT, computer courses, or McDonald's menu, ambience and service pattern. You can read it. It is only the example of customization and standardization. That is more customized and more standardized. I hope it's clear to you. If you have any doubt or any query, please comment me on comment box. I will try to clear it out. If you have any questions, drop a comment on comment box, any type of questions. Okay, thank you so much of watching the videos, and comment me which topic you want next.